देवबंद से आ रही है बड़ी खबर। देवबंद में ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर सपा प्रत्याशी नीतीशा राणा पत्नी कार्तिकेय राणा ने चुनाव में हुई धांधली को लेकर चुनाव प्रशासन पर आरोप लगाया कि सपा प्रत्याशी नीतीशा राणा की जीत हो गई थी, लेकिन भाजपा ने रिकाउंटिंग कराकर नीतीशा राणा को हरा दिया तथा भाजपा प्रत्याशी ममता त्यागी को जिता दिया, जिससे गुस्साए कार्तिकेय राणा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बलों ने सपाइयों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा तथा कोविड-19 का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। देवबंद से अफजाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। उसके 22 वोट से जीतने के बावजूद भी ये लोग रिकाउंटिंग करा रहे हैं और हमारे जो विधायक है, आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगी, आज पिटाई होगी जड़ों तक जाके अगर ये चुनाव हमारा इन्होंने गड़बड़ करा तो। और मैं अभी अपने पूरे गांव को, पूरी विधानसभा को यहाँ पे बुलाऊंगा। ये लोग बवाल पैदा करवाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। वोट पे रिकाउंटिंग कौन करवाता है ये बताइए। 22 वोट पे वो जीत गई थी, उसके बाद उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। 22 वोट पे कौन रिकाउंटिंग कराता है? 22 वोट पे लोग रिकाउंटिंग करा रहे हैं। हमारे बात हुई है अंदर, घर में पूछ लीजिएगा अगर रिकाउंटिंग नहीं हो रही है तो आप पत्रकार बंधु आप लोग जा सकते हैं, ये आपको भी रोक रहे हैं अंदर जाने से। क्या लगता है इसमें ये लगता है कि हम लोग उदाहरण पेश कर देंगे, अगर गड़बड़ होगी यहाँ तो हम लोग इतना बड़ा उदाहरण पेश करेंगे, ये लोग संभाल नहीं पाएंगे एक महीने तक। और कैंडिडेट के साथ ये चलावा नहीं करेगी अगर 1% भी अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो। एक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ब्लॉक प्रमुख के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री का चुनाव, सांसद जी का चुनाव बना दिया है। आप बताइए, एक सिंगल महिला है वहाँ पे, गिने चुने लोग हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो सिर्फ अपना सपोर्ट दिखाने आए हैं, उसके लिए इतना बल मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। ग्रुपों में खबर भी चलती है, अभी बताइए रिकाउंटिंग होते हुए ग्रुपों में कैसे चल रही है, क्योंकि दबाव बन रहा है, हमारे अधिकारियों पे दबाव बना जा रहा है कि किस तरह बीजेपी कैंडिडेट को घोषित करें और हम होने नहीं देंगे। चाहे आज ब्लॉक में कुछ ही करना पड़ जाए, एक ईंट पाड़ के ले जाएंगे आज ब्लॉक। ठीक। देवबंद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन में कुल मतदाताओं की संख्या 102 थी, जिसमें 100% मतदान हुआ। मतदान के उपरांत मतगणना के क्रम में 102 मतपत्रों में से 4 मतपत्र अस्वीकृत किए गए और शेष वैध मतपत्रों की गणना के आधार पर ममता त्यागी को प्रथम वरीयता के आधार पर कुल 54 वोट प्राप्त हुए, जो विजयी घोषित की गई हैं, और नीतीशा राणा को कुल 44 मत प्राप्त हुए, जो रनर है। सर, नीतीशा राणा का आरोप है कि मतपत्र जो है वो फाड़े गए, बदले गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो भी प्रक्रिया हुई है मतदान की और मतगणना की, वो राज्य निर्वाचन आयोग के मानक विधि विधानों के अनुरूप हुई है और इसमें पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से चुनाव हुआ है। उनका आरोप यह निराधार है। सर, दोबारा से रिकाउंटिंग भी की गई है क्या? ये भी उनका बताना है कि रिकाउंटिंग भी की गई है। उनको 22 ही वोट मिले थे ममता त्यागी को। नहीं ऐसे सर, आरोप लगाए जो भी मतपत्र है वो दोनों उम्मीदवारों को सामने दिखाए गए हैं, वीडियोग्राफी भी हुई है, इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है, हमारे पास तमाम साक्ष्य है। सर, नीतीशा राणा ने आरोप लगाया कि आपकी मौजूदगी में मतपत्र फाड़े गए। ये आरोप निराधार है। सर, मीडिया को क्यों चुनाव से दूर रखा गया? सर, जबकि लोकसभा चुनाव में भी मीडिया की एंट्री होती है, ये तो एक प्रमुख मीडिया को दूरी बनाई गई। जैसे कि जो मानक प्रक्रिया है निर्वाचन आयोग की, मीडिया तो इलेक्शन कोई भी होता है तो उसमें अंदर जाने का अधिकार होता है।